एक मर्डर था जो निशा का अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ और एक दूसरा मर्डर हो चुका है। अब देखो, हुआ है कि नहीं हुआ वो कंफर्म नहीं है, पर दादी की विकेट जाने वाली है। अब एपिसोड के एंड में मिकी और अर्जुन बात करे कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट अब कानपुर होने वाला है। तो भाई तुम क्या करोगे? ये काशी से रोज रोज देखने कैसे आओगे? उससे मिलने कैसे आओगे? क्या करोगे? अब काशवी और उसकी दादी जो है वो टहलने निकली है कि बहुत दिनों बाद हम चाट खाने आए हैं। चाट खाते हैं और वहां पे पीछे से अमन आता है कि काशवी तुम्हारा तो गेम ओवर। अब इस अमन से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मतलब उसने खुद बोला कि मैं अमन हूं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो आदित्य है। और उसने गन निकाली और काशी के ऊपर चला दी। पर दिक्कत है वो कि चाट खाते समय काशी और दादी साथ में थे। अब गोली काशी को लगी है, दादी को लगी है, पता नहीं। काशी को लगी है तो काशी मेन हीरोइन है, जिंदा रहेगी कैसे ना कैसे करके। और दादी को लगी है तो राम राम सत्य है, सब नाम संग है। खत्म करते हैं एपिसोड के एंड को, चलते हैं मुद्दे पे, यानी सुनैना का पर्दाफाश पे। सबसे पहले सुबह हुई तो वहां पे मतलब रात को पार्टी में अर्जुन ने बोला कि काशवी और आदित्य घर पहुंचे उससे पहले हम घर पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों गेटअप बदल के घर पहुंचे। उससे पहले अर्जुन वहां से बैग पैक निकला मिशन पे। बोला अब भी इतना तमाशा हुआ, तुम वापस कहा जा रहे हो? बोला मिशन पे जा रहे हैं और कल चलेंगे डिनर पे। तरुण को बोला तुम्हारे पापा प्रॉमिस निभाते। तो ऐसे करके अर्जुन निकल गया। रात को घर पहुंच गया। सुबह हुई तो आदित्य फोन पे बात कर रहा था कि अर्जुन का ट्रांसफर पेपर रेडी रखो, मैं आपके साइन कर दूंगा। काशी ने बोला तुम क्या कर रहे हो, क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? बोला तुम्हारे को पता भी है ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ? तो पता है इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा है? अर्जुन ने जिसकी हरकत है अर्जुन ने तुमने देखी है ना, उससे उसका परिवार टूट रहा है, परिवार से दूर हो रहा है। इससे बेटर है कि परिवार के साथ कहीं और देश में रहेगा तो सुखी रहेगा और हमें भी सुखी रहने देगा। तो काशी इस चीज के लिए रेडी हो गई। अब अर्जुन का डिनर, तो अर्जुन शाम को डिनर पे पहुंचा। तो उससे पहले आज महिमा जल्दी पहुंच गई घर पे। महिमा तैयार है, अर्जुन मुझे लेके जा रहा है। चाची ने बोला तुझे नहीं, वो तरुण को लेके जा रहा है, तुझसे तो उसने पूछा भी नहीं। फिर महिमा चाची के ऊपर भड़क गई। बोला याद रखना तुम मेरे पे भड़क रही है, मुझे सुना रही है। जिस दिन मैं आके सुनाने उस दिन तू भी नहीं बचेगी, याद रखना। इसलिए मेरे सामने चपरबजी नहीं। तो चाची ने भी सुना दिया तबीयत से। अब महिमा जल्दी पहुंच गई तो वहां पे देखा सुनैना। उससे पहले वो घर पे जब तैयार हो रही थी तो उसको इयररिंग्स मिली और वो जी काशी के घर पे। बोला एक टाइम था जहां पे काशी अर्जुन नहीं थे, जरूर ये बेडरूम में आके कुछ कर रहे होंगे ये लोग। गई काशी के ऊपर भड़क गई। तुम लोग एक टाइम पे दोनों गायब थे, मैंने देखा था। तुम बेडरूम में जाके वो मेरी ऐसा काम कर रहे थे। महिमा जबान संभाल के बात कर। पहली बात की ये इयररिंग्स मेरी नहीं है, सुनैना की है। सुनैना इधर आओ। तुम जब मिकी के कमरे में गए थे वॉशरूम यूज करने तो ये अर्जुन के कमरे में कैसे पहुंच गए और तुम्हारी इयररिंग्स अर्जुन के पास कैसे आ गई? बोला आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं शादीशुदा मर्दों पे लाइन नहीं मारती, उनको घास भी नहीं देती हूं मैं तो। भले मैं सुंदर हूं वो बात अलग है। गलती से वो रूम में जिसमें जा रही थी, मैं बार बार आ रहा था वॉशरूम, तो उस रूम में गई थी। उस रूम में कोई गया था, मुझसे रोका नहीं गया तो मैं दूसरे वाले रूम में चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो अर्जुन सर का कमरा था। महिमा सुन लिया, हो गई क्लियर। अब निकलो यहां से। अब इधर निकल गई। अब महिमा जब पार्किंग लॉट में पहुंची तो उसने सुनैना को देखा कि सुनैना यहाँ पे क्या कर रही है। मतलब मैं पहले काशी से मेरे पति को बचा रही थी, अब सुनैना से बचाऊं? सुनैना को पता चला मैं इधर डिनर पे आ रही हूँ तो ये पीछे पीछे आ गई। मतलब अर्जुन पर लाइन मार रही है ये लड़की। अब मैं इन बूढ़ी औरतों से भी अर्जुन को बचाऊंगी? बेटे बेटे यही काम रह गया है मेरा। फिर उसका पीछा किया देखा वो जेंट्स वॉशरूम में गई। बोला है गांडी है क्या लड़की? ये मतलब जान दो, कुछ मर्द इसके ऊपर हंसेंगे तब जाके इसकी हंसी उड़ेगी। जेंट्स वॉशरूम में जा रही थी और मुझे बोली थी मेरे सुंदर हो, मैं शादीशुदा मर्दों पे घास तक नहीं डालती। अब जेंट्स वॉशरूम में जाके खुद की खिल्ली उड़ा रही है। बाहर निकला अर्जुन। बोला अब भाई ये करीब सुबह कैसे हो गया? अर्जुन कब आया था यहाँ पे? फिर उसके बैग में वो व्हाइट साड़ी दिखी, उसने यहाँ पे रखा और अब महिमा समझ गई तेरी माँ की, ये इतने टाइम से हमसे गेम खेल रहा है, ये तो बड़ा खिलाड़ी निकला मेरे से भी। फिर महिमा ने पूरा बैग चेक किया, सारा सामान मिल गया। मतलब ये सुनैना, तब भी अर्जुन में सुनैना था और अर्जुन नहीं था, तो जब अर्जुन था तो सुनैना नहीं थी। मतलब साला ये तो मुझसे बड़ा खिलाड़ी। चाची का फोन आया उस वक्त। बोला कैसी चल रही है पार्टी? बोला बहुत अच्छी चल रही। बोला अर्जुन, बोला हमसे बड़ा खिलाड़ी निकला, ये ही हुआ ये वो, पूरी राम कथा महाभारत सुना दी उसको।
फिर बोला मैं अब जा रही हूँ उसे एक्सपोज करने। बोला अब भी नहीं, अब भी डिनर एंजॉय कर और मजे कर। अब भी इससे बोलेगी तो केवल अर्जुन को और तरुण को पता चलेगा। जब ये सुनैना बन के काशी के घर पे होगी तब जाके से एक्सपोज करना। तब काशवी आदित्य के सामने सच आएगा और काशवी इससे नफरत करेगी। तमाशा तब फोड़ना, क्योंकि इतना बड़ा बम तूने फोड़ने वाली है तू। फूसकी मत कर। वहां खाना वाना खाया, सब कुछ मंगवाया, कॉमेडी हुई। फिर दूसरे दिन सुबह महिमा पहुंच गई वहां पे। बोला तुम यहाँ पे क्यों? बोला कुछ दिखाने आई हूँ मैं तुम्हें। और वहां पे सुनैना की विदाई की तैयारी चल रही थी कि बोला मैं तब ठीक हो गई हूँ, तुम इतनी बड़ी बिजी नर्स हो, ये वो, कहीं ना कहीं तक जाओगी। अब अर्जुन सोच रहा है मैं सुनैना का गेटअप मुझे कंटिन्यू रखना है, काशवी के पास में रहने के लिए मैं कैसे चला जाऊं। फिर महिमा आके बोलती जिसको आप सुनैना समझ रहे हो ये अर्जुन है। फिर आदित्य को आया गुस्सा के इतना बड़ा धोखा, तुमसे तो मैं अब डील करूंगा, बहुत हो गया। फिर वहां पे अर्जुन को 2-3 मुक्के मारे आदित्य ने, और फिर अर्जुन ने हाथ रोक लिया। कोशिश भी मत करना आदित्य अरोड़ा मुझे हाथ लगाने की। बोला तुझसे अब मैं नहीं, पुलिस डील करेगी। मैं अब भी कभी पुलिस को बुला के तुझे अरेस्ट कराने वाला हूं। तो बस वहीं पे एपिसोड खत्म। देखते हैं अब आदित्य क्या कदम उठाएगा और अमन जो गोली चलाएगा वो दादी या काशवी किसको लगेगी, और अर्जुन का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा। देखने के लिए देखते रहिए सीरियल ये चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।